फ्रिक्शन का 8th क्वेश्चन है। एक 500 न्यूटन का भार खुरदुरे नत समतल पर जिसका क्षैतिज से झुकाव 30 डिग्री है पर रखा हुआ है। एक 350 न्यूटन का बल जो नत समतल के समानांतर कार्य कर रहा है भार को ऊपर खींचता है। घर्षण गुणांक हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले क्या दिया हुआ है कि वेट ऑफ द बॉक्स इज़ 500 न्यूटन और इसका जो झुकाव कोण है या फाई है वो कितना है 30 डिग्री है। इसके बाद हमें जो पुल फोर्स लगाना है वो लग रहा है 350 न्यूटन और ये बल उसे ऊपर खींच लेता है। तो हमें म्यू की वैल्यू या घर्षण गुणांक जो है वो पता करना है। अब इसका डायग्राम बनाते हैं। तो डायग्राम कैसा होगा? डायग्राम बहुत ही सिंपल। ये हो गया हमारा क्षैतिज और यहाँ से 30 डिग्री के एंगल पर ये हमारा हो गया नत समतल। अब ये नत समतल जो है इसके ऊपर हमारा बॉक्स रखा हुआ है जो मूव कर रहा है। ये बॉक्स मान लेते हैं, ये एंगल है इसका 30 डिग्री। अब इस बॉक्स का जो वेट है वो वेट वर्टिकली डाउनवर्ड्स एक्ट करेगा और दैट वेट इज़ 500 न्यूटन। और क्या पता है हमें कि इसे जो पुल फोर्स से खींचा जा रहा है वो पुल फोर्स है 350 न्यूटन। तो ये है 350 न्यूटन। इसका जो नॉर्मल रिएक्शन होगा वर्टिकली अपवर्ड कार्य करेगा तो ये हो जाएगा R। और इसके ऊपर जो फ्रिक्शन फोर्स कार्य करने वाला है वो फ्रिक्शन फोर्स कहाँ होगा? इसकी मूवमेंट के अपोजिट है ना। इसे खींचा जा रहा है तो ये किधर जाएगा? ऊपर की ओर। तो फ्रिक्शन फोर्स किधर लगेगा? नीचे की ओर। F = म्यू R। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि इस 500 न्यूटन का जो वेट है इसके दो कंपोनेंट डिवाइड होंगे और दोनों कंपोनेंट किस किस दिशा में जाएंगे? पहला कंपोनेंट परपेंडिकुलर रिएक्शन अभिलंब प्रतिक्रिया के अपोजिट जाएगा और ये जो एंगल 30 डिग्री यहाँ बन रहा है वही एंगल कहाँ बनेगा? यहाँ पर। तो ये हो जाएगा 500 cos 30 और दूसरा वाला जो कंपोनेंट है वो इस डायरेक्शन के अलॉन्ग जाएगा 500 sin 30। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने इस डायग्राम को ड्रॉ कर लिया है। अब हमें वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली इन फोर्सेस को रिजॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम वर्टिकली रिजॉल्व करते हैं। तो वर्टिकली जब रिजॉल्व करेंगे तो क्या इक्वेशन बनेगी? R = 500 cos 30। तो यहाँ से डायरेक्टली हमें R की वैल्यू मिलने वाली है। तो R की वैल्यू हम कैलकुलेट कर लेते हैं। कितनी आ रही है? 500 × cos 30 इट इज़ 433। सो R = 433 न्यूटन। ठीक है, तो हमने ये कैलकुलेट कर लिया। इसके बाद हम इसको हॉरिजॉन्टली रिजॉल्व करते हैं। इस इंक्लाइंड प्लेन के तल में हॉरिजॉन्टली रिजॉल्व करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? 350 न्यूटन इज इक्वल्स टू 350 न्यूटन इज इक्वल्स टू इधर लगने वाले फोर्सेस हैं म्यू R दैट इज़ आवर फ्रिक्शन फोर्स प्लस 500 sin 30। तो यहाँ पर 500 sin 30 की वैल्यू हो जाएगी 500 × sin 30 इट इज़ 250। देन म्यू R प्लस 250 इज इक्वल टू 350। हमने इसको पक्षांतर कर लिया है। तो म्यू R इज इक्वल टू 350 माइनस 250 इज इक्वल टू 100 न्यूटन। म्यू R की वैल्यू 100 न्यूटन आई। तो म्यू इज इक्वल टू 100 अपॉन R एंड व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ R? इट इज़ 433 न्यूटन। तो 100 अपॉन 433। व्हाट इज़ 100 अपॉन 433? 100 डिवाइडेड बाई 433 इज इक्वल टू 0.2309। 0.2309। दिस इज़ आवर वैल्यू, दिस इज़ आवर आंसर फॉर घर्षण गुणांक या कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.2309। It is sufficient to write 2 digits after decimal point, but as you see we can write answer as much we can. So it is our answer. Here it is completed.